नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, फरवरी महीने में काफ़ी सारी त्यौहार आने वाली है जो जिसके इंतज़ार आप हम सभी को है। इसमें सबसे पहले जो आ रही है वह है सटतिला एकादशी। सटतिला एकादशी में तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है और बहुत ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति करवाते हैं। हर महीने दो दो एकादशी आती है, जिसमें इस बार जो पहला एकादशी आई है इस महीने के लिए वह है सट्टिला एकादशी। मान्यता के अनुसार एकादशी की व्रत रखने वाले वैष्णव भक्तों को जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं जो है ना उनके जीवन से चले जाते हैं। कभी कोई बाधाओं का सम्मुखीन नहीं होना पड़ता है और अगर कहीं कोई अपने कर्मों की वजह से कोई बाधा आ भी जाता है तो भगवान श्री विष्णु नारायण आपके साथ में रहते हैं और उन बाधाओं को दूर करने में आपका संपूर्ण सहायता करते हैं। यह लोक में सभी प्रकार का सुख शांति वैभव प्राप्त होते हैं और मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सटतिला एकादशी में तिल की 6 प्रकार से व्यवहार होता है जो आगे चल के आपको वीडियो में मैं बताऊंगी। इस समय तिल की दान सर्वोत्तम माना जाता है तो तिल की दान आप जरूर करें। हिंदू पंचांग के अनुसार फरवरी महीने में रखा जाने वाली एकादशी व्रत का जो शुभ मुहूर्त है चलिए आप जान लेते हैं। सटतिला एकादशी 6 फरवरी दिन मंगलवार में रखा जाएगा, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। उदया तिथि के हिसाब से 6 फरवरी को ही सटतिला एकादशी मनाई जाएगी। अब देख लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब तक चल रही है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रहे 5 फरवरी 2024। दिन रहेगा सोमवार। टाइम होगा शाम को 5:24 से। एकादशी तिथि समाप्त होगा 6 फरवरी 2024। दिन होगा मंगलवार शाम को 4:07 पर, यानी कि उदया तिथि के हिसाब से सटतिला एकादशी 6 तारीख को मनाया जाएगा। सटतिला एकादशी में 6 प्रकार से तिल का प्रयोग होने के कारण इस एकादशी का नाम सटतिला पड़ा है। जो भी भक्त इस दिन उपवास करके तथा फलाहार करके भगवान श्री विष्णु नारायण की पूजा करते हैं, नियमित रूप से व्रत रखते हैं, माना जाता है उनकी गरीबी रोग पाप आदि अंत हो जाता है और बहुत ही सुख समृद्धि के साथ जीवन धारण करते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं तिल का 6 प्रकार से उपयोग कैसे किया जाता है। इसमें पहला नियम है तिल के पानी से स्नान करना। दूसरा नियम है तिल का उपटन लगाना। तीसरा, तिल से हवन करना। चौथा, तिल मिले हुए पानी से भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना। पांचवा, तिल का भोजन करना। और छठा, तिल का दान करना। इन 6 तरीकों से तिलों का व्यवहार होने के कारण इस एकादशी के नाम सटतिला पड़ा है। आइए अब हम जान लेते हैं कि सटतिला एकादशी की पूजन का नियम क्या होगा। एकादशी की व्रत हमेशा 3 दिन के नियम होते हैं। मैंने आपको कई सारे वीडियोस में बता के रखा है। एकादशी के नियम 10वीं से लेकर द्वादशी तक चलता है। 10वीं के दिन सूर्यास्त के बाद कोई भी अन्न भोजन नहीं करनी चाहिए। आप चाहे तो फल का रस दूध वगैरह पी सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। भूमि शयन किया जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और जितना हो सके शुद्ध सात्विक तरीके से जीवन धारण करें। बोल चाल आचार आचरण में सात्विकता साधुत्व बजाय रखें, यानी कि झगड़ा अशांति कलह क्लेश से दूर रहे। एकादशी के दिन सुबह सुबह उठे और सबसे पहले स्नान आदि करके अपना वस्त्र कोई नया वस्त्र पहनना है नया वस्त्र, या तो धुला हुआ साफ वस्त्र पहन लीजिए। एकादशी के दिन अगर पीला कपड़ा पहनते हैं तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होते हैं। एकादशी के दिन आप सबसे पहले मंदिर की पूजा करने के बाद भगवान श्री विष्णु नारायण के सामने हाथ में थोड़ी सी तिल, क्योंकि ये सटतिला एकादशी है, आपको तिल का व्यवहार जरूर करनी है। हाथ में थोड़ी सी तिल और जल और फूल लेके संकल्प कर लीजिए। भगवान विष्णु जी के सामने बोलिए कि आप एकादशी की व्रत करना चाहते हैं, फलाहार करके करना चाहते हैं, या तो फिर निर्जला रखना चाहते हैं, या किस प्रकार से भी आपका जिस तरह से भी आप व्रत करना चाहते हैं उसका संकल्प आपको जरूर लेनी चाहिए। साथ साथ में अगर कोई विशेष मनोकामनाओं की वजह से आप एकादशी के व्रत कर रहे हैं तो विशेष मनोकामना को शुरू में ही संकल्प के समय भगवान श्री विष्णु नारायण जी के सामने रखें। इसके बाद आप एक पीला आसन बिछाए, भगवान श्री विष्णु नारायण को उसमें विराजित करें। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप पंचामृत स्नान करा के अच्छी तरह से अंग पोषण करके फिर विराजित करें। जब विराजित करेंगे तो तिल का आसन लगाना बिल्कुल भी ना भूलें।
इसके बाद भगवान श्री विष्णु नारायण को पीला फल पीला फूल चढ़ाया जाता है। पीला वस्त्र अर्पण कर सकते हैं, पीला जनेऊ अर्पण कर सकते हैं। और इसी तरह से दिखाइए धूप और दीप, साथ में जो भी आपका भोग प्रसाद आपने बनाया है वो भोग प्रसाद चढ़ाइए। एकादशी के दिन अन्न भात यानी कि राइस का ना दान किया जाता है, ना भोग चढ़ाया जाता है, ना खुद खाया जाता है। तो इस समय अन्न का संपूर्ण रूप से त्याग किया जाता है, 5 रवि शस्य का त्याग किया जाता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखते हुए भगवान श्री विष्णु नारायण को फलाहारी भोग चढ़ा सकते हैं और अपना फलाहार कर सकते हैं। इसके बाद सुबह और शाम दोनों समय आपको आरती जरूर करनी चाहिए, साथ में माता तुलसी की पूजन करनी चाहिए। शाम के समय के बाद आप रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। अगर संभव है तो नाम तप जप हरिनाम कीर्तन के द्वारा रात्रि जागरण करें। अगर संभव नहीं है तो कम से कम 12 बजे तक आप रात्रि जागरण करें। और इस समय टीवी या मोबाइल देख के नहीं, आप भगवान श्री कृष्ण नारायण जी विष्णु जी की किसी भी स्वरूप का नाम जप करते हुए या कथा सुनते या बोलते या पढ़ते हुए अपना समय बिता जो है ना जरूर निकालें। यानी कि 12 बजे तक कम से कम आपको जगे रहना चाहिए। भूमि शयन हमारे हिंदू शास्त्र में विशेष रूप से बोला जाता है। अगर आपकी शरीर परमिट करते हैं, यानी कि आप सुस्त हो, आराम से कर सकते हो चीज़ों को, आपको कोई परेशानी दैहिक परेशानी नहीं है, तो आप जरूर भूमि शयन करें। और इसके बाद द्वादशी के दिन अपना उपयुक्त जो समय होता है, जो सुसमय होता है, उसी में पारण किया जाता है। और पारण के लिए हर एकादशी के लिए अलग अलग समय होती है, उसी समय पारण होती है। तो आप हर एकादशी की पारण के समय जरूर चेक कर लीजिएगा। हरिवासर के बाद ही पारण किया जाता है, द्वादशी तिथि रहते रहते। पारण से पहले हमें 2-3 नियम की ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे पहला, पारण के दिन यानी कि द्वादशी के दिन सुबह सुबह जल्दी उठिए, स्नान आदि कंप्लीट कीजिए। जो भी भोग प्रसाद आपको बनाना है, जो भी दान में आपको देना है, उन सभी का व्यवस्था आप जरूर कर लीजिए। इस दिन भोग में चावल बनाया जाता है और खीर या कोई भी चावल से बना हुआ कोई भी चीज़ आप द्वादशी के दिन खाना, दान करना, भोग चढ़ाना अच्छा माना जाता है। आप इस दिन तिल से भी बना हुआ कोई भी मिठाई बना सकते हैं। भगवान विष्णु नारायण को सबसे पहले अपना बनाया हुआ भोग चढ़ाइए। भोग चढ़ाने के बाद जो भोग कही की कुछ पाठ या दान के लिए अलग से अगर आपने सामग्री निकाला है तो उन सामग्रियों को दान कर दीजिए। सुबह सुबह अगर आपको कोई नहीं मिलता है या सुबह सुबह दान करना संभव नहीं हो पाता है तो आप दान का सामान अलग से निकाल के रख लीजिए। पैसे दक्षिणा वगैरह निकाल के रख लीजिए और उसके बाद सही समय पे अपना पारण करें। पारण कैसे करेंगे? जो लोग निर्जला व्रत रखे हैं वो तुलसी की पत्र, साथ में थोड़ी सी जो भगवान विष्णु जी को चढ़ाया हुआ जल, वही हाथ में लेके पी जाएंगे और इसी से पारण करेंगे। बाद में कोई भी भोग प्रसाद खा सकते हैं। और जो लोग फलाहारी भोग रखे हैं, व्रत रखे हैं, वो अगले दिन भगवान विष्णु जी को चढ़ाया हुआ जो भी भोग आपने चढ़ाया है, जो भी भोग आपने बनाया है, वो खाकर अपना पारण कर सकते हैं। बार बार कह रही हूँ, पारण के लिए उपयुक्त समय आप जरूर देख लीजिएगा। हर एकादशी में पारण का समय का थोड़ा बहुत चेंजेस होती है, तो इन समय को देख के करिए। कोई भी व्रत पूजा में जब भी हम संकल्प लेके पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, उस वक्त पारण अगर सही तरीके से सही समय पर नहीं हो पाता है तो पारण का पूजा का संपूर्ण फल हमें नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए बार बार जोर दे रही हूँ, पारण का समय का विशेष ध्यान रखें। अगर कोई किसी को भी आप डायरेक्ट खिचड़ी या तिल का कोई डायरेक्ट खाना वगैरह दान नहीं कर पाते हैं या ऐसा कोई दान ग्रहण नहीं करते हैं, ऐसे में आप दक्षिणा दान कर सकते हैं। दक्षिणा पहले ही निकाल दीजिए और ध्यान रखिए कि अगले दिन शाम होने यानी कि द्वादशी के दिन शाम होने से पहले ही आप दक्षिणा किसी न किसी को जरूर दे दें। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा किसी ब्राह्मण को ही दान करेंगे। कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति जो भी है, कोई भी व्यक्ति जिनको पैसे का, खाने का, गर्म कंबल, कपड़े, जूते, चप्पल इत्यादि ज़रूरत है, तो उन सभी चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखें, दान कभी भी पुराना चीज़ों का नहीं होती है। तो जब भी आप दान करें, कोई नया वस्तु, नया चीज़ दान करें, अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से। आप 10-11 रुपया भी दान कर सकते हैं, 1000 रुपया भी दान कर सकते हैं, भंडारा भी कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि दान करने का क्षमता हर किसी का अलग अलग होता है, तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से दान कीजिए। सटतिला एकादशी का विशेष पूजा विधि भी आप लोगों को बताया। इसके साथ साथ एक चीज़ और बता देती हूँ। सटतिला एकादशी के दिन तिल से हवन करना विशेष माना जाता है। अगर संभव है तो सुबह या शाम, जिस समय भी आपके पास अच्छा समय हो या आप अवेलेबल हो। बहुत लोग ऑफिस करते हैं जिनके मॉर्निंग में समय नहीं हो पाता है, वो शाम के समय भी भगवान श्री विष्णु नारायण के नाम पे 108 बार
तिल का हवन कर सकते हैं, तिल का आहुति देकर हवन कर सकते हैं। तो घर पर बहुत सरल उपाय से भी आप हवन कर सकते हैं। अगर संभव होगा तो मैं हवन और पूजा विधि के वीडियो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। आज की वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को हरे कृष्णा, राधे राधे। कौन कौन सटतिला एकादशी की पूजा विधि देखना चाहते हैं और हवन विधि देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके लिखना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय पर मैं आपके लिए वीडियोस ला सकूं। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, हरे कृष्णा।